सर मैं यही कहूँगी कि सध्य राजेंद्र पाल गौतम जी ने किसी की भी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया है। ये संविधान, भारतीय संविधान है, बाबा साहब द्वारा जो बनाया हुआ भारतीय संविधान है, जिससे देश चलता है, उसमें हम सभी को स्वतंत्रता मिली है। हमें सबको अधिकार है कि हम किसे माने किसे नहीं माने। यदि हम किसी को मान रहे हैं, इससे किसी की आस्था को कैसे ठेस पहुंचती है, ये समझ में नहीं आया। ये लोग हम जब ये जिनको भी मान रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे आप उनको माने ना माने, छोड़ दें, क्या करें, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन जो हमें मानना है, जो हमारे हित में है, हम तो उन्हें मानेंगे। आप बताएं, तो ये इनकी सोच गलत है। इनकी जो है मैं ये कहूँगी कि सोच के साथ साथ नीयत भी गलत है। जी ये एक 22 प्रतिज्ञाओं पे हमला नहीं है, एक मनुवादी हमला नहीं है, जिसका ये आज जो आपने यहाँ माहौल देखा कि यहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं थी, इतनी भीड़ थी। देखिए, ये जो 22 प्रतिज्ञा सध्य मंत्री साहब ने जो ली है, ये उन्होंने अपनी मनगढ़ंत कहानी तो है नहीं। जी। ये तो 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तब बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। और समय समय पर जब धम्म दीक्षा होती है, तो जब भी होगी धम्म दीक्षा, तभी 22 प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं। तो इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारी इच्छा है, हम किसे माने किसे ना माने। और ये देखिए, भारत सरकार के हमारे संविधान में है निहित कि हम अपने अपने धर्म को माने, अपने अपने आस्था को माने। ये किसी दूसरे पर को मानने से ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 22 प्रतिज्ञाओं का जब विरोध हो सकता है, तिरस्कार हो सकता है, मंत्री पद पे रहते हुए समाज कल्याण मंत्री भारत की राजधानी से, जब वो सुरक्षित नहीं है मनुवादी हमले से, तो आम जन नागरिक का क्या हाल होगा हमारे इस भारत में, जहाँ मनुवादी देखिए, मेरी तो ये सोच है कि अब जो है आम जन मानस जाग रहा है। अब तक जब जो संविधान से हमें पढ़ने का अधिकार मिला, लेकिन जागृति आने में बहुत समय लग गया। अब ये जो समय लगा, और अब जब हम जाग रहे हैं, पढ़ लिख गए हैं, इनको परेशानी हो रही है, क्योंकि इनके घरों में कौन काम करे, इनके खेतों में कौन काम करे, इस तरह से इन्हें परेशानियां हो रही हैं। इनको लग रहा है कि ये तो पढ़ लिख रहे हैं, तो हमारी नौकर चाकर कौन करेगा, नौकरी चाकरी कौन करेगा, इनकी झाड़ कौन खाएगा, इसलिए इनको ये परेशानी हो रही है। जन सैलाब के विषय में क्या कहें? जन सैलाब तो यदि इन्होंने आगे भी इसी तरीके से परेशानी हमारे समाज को, हम लोगों को दी, तो जन सैलाब तो कुछ भी नहीं है, पूरा भारत उमड़ेगा। और अब हम अपने ऊपर कोई अत्याचार या कोई भी इमोशनली ब्लैकमेल अब हमें कोई नहीं कर सकता है। हम जाग रहे हैं। हम गीतों के माध्यम से आज क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आज मैं गीतों के माध्यम से तो मैं गीत वीत नहीं गाऊंगी आज, क्योंकि मेरी सखियाँ भी चली गई हैं, गला भी बहुत ज़्यादा खराब है। और मैं आए दिन मेरे टीम के साथ में कैडर के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से हम लोग जन जागरण करते हैं। और ये जो जागरण करते हैं, यानी बाबा साहब, तथागत बुद्ध और हमारे महापुरुषों जैसे राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, अन्य जो भी बहुजन महापुरुष हैं, उन्होंने किसी धर्म को गाली नहीं दिया, किसी को बुरा भला नहीं बोला है। वो हम विचार समाज में पहुंचाने का काम करते हैं। जी, धम्म क्रांति पर जी देखिए, धम्म क्रांति तो ये समझिए आ ही गई है, और ये सैलाब अब रुकने वाला नहीं है। यानी कि आने वाले समय में मनुवादी सिस्टम कुछ हद तक डाउन जाने वाला है, कमजोर होने वाला है? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, जब ये तो मान्यवर कांसीराम साहब ने भी कहा था कि ये 1585 का जो फंडा है, और जो 85 पर ये जो 15 भारी हैं, अब ये नहीं रहेंगे, क्योंकि वोट हमारी राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हमारा समाज जाग रहा है, हम उसे ही वोट देंगे जो हमारी बात कहेगा, जो हमारे समाज की बात कहेगा, जो हमारे सुख की बात करेगा। तथागत बुद्ध ने पूरे विश्व के प्राणियों के कल्याण के लिए अपना घर त्यागा, अपना सुख त्यागा, और हमें जो 5 सील दिए हैं ग्रस्त लोगों के लिए, उन्हें यदि पूरा विश्व अपना रहा है, तो हम लोग भी अपनाएंगे, और पूरा भारत सुखी रहेगा, पूरा विश्व सुखी रहेगा। और आज के बाद, आज जो ये इन्होंने देखा है दिल्ली में, यदि नहीं माने तो ये सैलाब बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा।